आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इस यूनिवर्सिटी पर जो भ्रष्टाचार आने वाले समय में बढ़ता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस हुए हैं PUCSE के, उसमें जो कैंडिडेट PU इलेक्शंस जीते हैं आयुष खट्टर, उनका जो एडमिशन है वो बिल्कुल ही फेक तरीके से किया गया है। और इसके लिए हम लोग पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ को उठाने के लिए, इस चीज़ को सामने लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस यूनिवर्सिटी प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे। जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर 5 लोग थे और उन्होंने इस जो पूरे मैटर को था, इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ पता चलती है जो PUCSE प्रेसिडेंट है उनका एडमिशन पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि जो फाइंडिंग्स आई हैं उस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग आई है कि जो रिज़र्व कैटेगरी की सीट थी उसे जल्दी डी रिज़र्व कर दिया गया, और जो रिज़र्व कैटेगरी की जिस समय पे काउंसलिंग चल रही थी उस समय पे वो काउंसलिंग नहीं हुई और उसे डी रिज़र्व कर दिया गया सीट को। और उसी के साथ साथ DUI इंस्ट्रक्शंस, जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तरीका है सीट्स को डी रिज़र्व करने का, रिज़र्व सीट्स को, वो तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ इस पूरे पैटर्न में, और उसकी परमिशन के बिना एक सीट को डी रिज़र्व कर दिया जाता है और आयुष खट्टर का एडमिशन उस सीट के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। आयुष खट्टर से पहले भी 2 लोग जिनका मेरिट उससे ऊपर है, वो लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक ऐसे स्टूडेंट को जो मेरिट में फॉल भी नहीं करता उसको एडमिशन जल्दी से जल्दी दे दिया जाता है। फाइंडिंग्स की बात आप कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट है आपके पास? हाँ जी, हमारे पास फाइंडिंग की रिपोर्ट्स हैं। जो कमेटी बनी थी, जो VC ने खुद बनाई थी, जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे, प्रोफेसर योजना रावत जिसकी चेयरपर्सन है उस कमेटी की, उसकी हमारे पास रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर 4 पॉइंट के अंदर ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयुष खट्टर का जो एडमिशन था वो सबसे पहले जो 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसकी काउंसलिंग थी, 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग थी, और उससे पहले ही जो राइट विक्टिम की सीट है उसको डी रिजर्व कर दिया गया 4 बजे ही। उन्हें टाइम भी नहीं दिया गया कि कोई वो सीट क्लेम कर सके 4:30 बजे तक, उससे पहले ही उस सीट को डी रिजर्व कर दिया जाता है, और वो सीट बिना DUI डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस की मदद के बिना, जो प्रिवेलिंग प्रोसीजर है कि सबसे पहले DUI को आप एक लेटर लिखेंगे, वहाँ से वो सीट डी रिजर्व होगी, तो वो प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं हुआ। उसके बिना ही जो आपकी सीट है आपने डी रिजर्व कर दी डायरेक्टर ने, और सीधा एडमिशन जो है आयुष खट्टर को दे दिया। इस चीज़ के बावजूद कि उससे पहले भी 2 और कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में आयुष खट्टर से ऊपर फॉल करते हैं। आज हम यहाँ पे, जैसे कि आप देखें, सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है, तो आज जो ULS में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेके हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया था, ताकि सिंडिकेट मेंबर्स को पता लगे कि जो रिपोर्ट आई है उस पर ये लोग जांच नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरी जांच हो, और जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो हमारे इलेक्टेड हमारे कैंडिडेट है आयुष खट्टर, उनके खिलाफ भी पूरी जांच हो। उनके एडमिशन को लेके हमारे पास रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह उनके एडमिशन फेक है। आपको जो सिंडिकेट मेंबर से आपने बात की, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया कुछ? उन्होंने हमें बोला है कि हम इस मुद्दे पे जांच कर रहे हैं, और आगे हम इसका रिजल्ट आज देखते हैं क्या आता है। उन्होंने हमारे पॉइंट्स नोट किए हैं, और अगर ये जांच नहीं होती है तो हम अपना प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रखेंगे।